कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था इंट्रोवर्ट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो उस वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था और एक बात भाई की मुझे लगता है कि लोगों से मेरा वाइब जुड़ना बंद हो गया है जब से मैं पॉर्न और मास्टरबेशन करना शुरू किया हूँ। तो ये भाई का कमेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पॉर्न और मास्टरबेशन की वजह से इनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ही जो है ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले अगर तुम भी कुछ इसी सिचुएशन में हो तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले जो है कुछ हार्श रियलिटी, कड़वी सच्चाई तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं तुम्हें जो है बहुत सारी कड़वी सच्चाई बताऊंगा इस पॉर्न और जो है मास्टरबेशन को लेके। तो सबसे पहली जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि देखो, जब तुम पॉर्न या मास्टरबेट करने लगते हो कॉन्स्टेंटली, पॉर्न की अपने आप को आदत लगा देते हो, तो क्या होता है जो तुम्हारी डोपामिन सेंसिटिविटी होती है उसको पूरी तरीके से ये मार देता है। तुम जो है नॉर्मल सोशल इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा बोरियत फील करने लगते हो। तुम ये सारी चीज़ें बहुत बोर फील करते हो। तुम्हारे लिए पढ़ाई करना, तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स खेलना या कोई भी इंजॉयमेंट वाली जो चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होने लगेगी, और जिसकी वजह से तुम किसी से भी वाइब मैच नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा जो फुल डोपामिन तुम्हें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन से मिल रहा है, ना कि लोगों से मिल रहा है। और जो दूसरी कड़वी सच्चाई है, और ये भाई के साथ भी यही सेम सिचुएशन होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, वो ये है कि तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम बिल्कुल ही लो एनर्जी फील कर रहे होते हो। तुम किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हो। तुम अपने आप ही को जो है शेम करते रहते हो, अपने आप की ही जो है बुराइयां अंदर सोचते रहते हो कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं मास्टरबेट करता हूँ। तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्यालात चलते रहे होते हैं कि तुम कितने बुरे हो, अपने आप को शेम कर रहे होते हो। अब तीसरी कड़वी सच्चाई ये है कि तुम अगर यही चीज सेम कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारी ये जो आदत है ये कभी भी छूटेगी नहीं। तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी फील नहीं होगी। जब भी तुम लोगों से बात कर रहे होगे तो तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी महसूस नहीं होगी। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो है अभी खूब मास्टरबेट कर लेते हैं, जब तक हम 18 के नहीं हो जाते हैं तो 18 के बाद में छोड़ देंगे, तो भाई तुम बिल्कुल ही जो है गलत फहमी में हो कि तुम छोड़ दोगे। क्योंकि जो है अगर तुम अभी नहीं छोड़ोगे, अभी इस चीज़ को क्विट नहीं करोगे, मास्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन जो भी है, इनको अभी नहीं छोड़ोगे तो ये टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा, और बाद में कभी भी तुम इस चीज़ को नहीं छोड़ पाओगे। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ की माँ बहन कर देगी, तुम्हारा डिसिप्लिन की माँ बहन कर देगी, तुम्हारी रिलेशनशिप की माँ बहन करके रख देगी। तो तुम्हें अभी इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। अभी जो है तुम्हें इस बैड हैबिट को, तुम्हें गुड हैबिट से, सही हैबिट से जो है रिप्लेस करना चाहिए। अब उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो हैबिट्स है जिसको तुम इससे रिप्लेस करोगे और कैसे इस चीज़ को ठीक कर दोगे। अब देखो, इस चीज़ के ऊपर हमने जो है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रखा है कि जो है कैसे तुम मास्टरबेशन को क्विट कर सकते हो। तो उसके बारे में उतना हम डीप बात नहीं करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो और कैसे इसको फिक्स भी कर सकते हो, मास्टरबेशन को कैसे इस बैड हैबिट को जो है तुम रिप्लेस करोगे गुड हैबिट से। तो देखो, ये जो पॉर्न एडिक्शन है इसको रिप्लेस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले वर्कआउट करना शुरू करना पड़ेगा। वर्कआउट तुम चाहो तो जिम जा सकते हो, जिम नहीं जा सकते तो तुम होम वर्कआउट करना शुरू करो। नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो घर पे, पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स, ये सारे जो एक्सरसाइजेज है इसको जो है तुम अपने मॉर्निंग रूटीन के अंदर इंक्लूड करो। इससे तुम्हारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होगा। और दूसरी बात, कोई स्किल बिल्ड करना शुरू करो, कोई स्किल पे काम करना शुरू करो, कोई नया स्किल सीखना शुरू करो। या फॉर एग्जांपल तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर अपना टाइम जितना तुम दोगे, जितना तुम मेहनत करो, जितना तुम जो है फोकस वाला काम करोगे, जिसमें तुम्हारा फोकस लगता है, मेहनत लगता है, हार्डवर्क लगता है। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि जिसमें तुम ज़्यादा बिजी रहते हो जिस काम में, ऐसा कोई काम पे काम करना शुरू कर दो। तुम्हारा पढ़ाई भी हो सकता है, तुम पढ़ाई करते होगे तो ज़्यादा टाइम जो है अपना पढ़ाई को दिया करो, ज़्यादा जो है उस चीज़ के अंदर बिजी रहा करो, काम के अंदर ज़्यादा बिजी रहा करो, ताकि तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाए ही ना। तो इस तरीके के गुड हैबिट से तुम इस बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम अपने सोशल स्किल्स पे काम कर सकते हो। तुम ज़्यादा लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत किया करो। तुम इससे जो है अपना सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। और साथ में मॉर्निंग में तुम रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हो। रेगुलर मेडिटेशन करने से तुम्हारा फोकस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तुम अपने किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस दे पाओगे, और ये जो फालतू के डिस्ट्रैक्शन है ये तुमको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर तुम रेगुलर मेडिटेशन अपनी मॉर्निंग हैबिट में जो है इंक्लूड कर लेते हो। तो अब ये तो बात होगी रिप्लेसमेंट की, कैसे इस बैड हैबिट को गुड हैबिट से रिप्लेस करोगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन टोटली क्विट मास्टरबेशन फॉर एवर। अब जो क्या कहते हैं, जो फार्मूला मैंने यूज़ किया, जिस फार्मूला को यूज़ करके मैंने टोटली क्विट किया मास्टरबेशन, वही मैं तुमको भी बताने वाला हूँ। देखो, जब शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था इस चीज़ से, तो एक मेरे दोस्त हैं जो कि थोड़ा हमसे उम्र में बड़ा है, तो उससे मेरी ये सब चीज़ों के बारे में बात होती थी। तो उसने मुझे बताया था कि देखो, इस तरीके से तुम इसको जो है छोड़ सकते हो। तो वही चीज़ मैंने फॉलो किया।
देखो बेसिकली उसने ये बोला कि तुम मास्टरबेशन को अचानक से नहीं छोड़ सकते हो कि तुम सोचो कि जो है अब कल से नहीं मारेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कल से मारोगे नहीं। हो सकता है कि जो है तुम 2 दिन 3 दिन तक ना मारो, लेकिन अगले 4 दिन के बाद फिर तुम मार लोगे। तो मास्टरबेशन को कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम अचानक से छोड़ दोगे। मास्टरबेशन को छोड़ने के लिए उसने मुझे बोला कि पहले जो है 1 हफ्ते का स्ट्रिक बनाओ। 1 हफ्ते तुम्हें किसी भी कीमत पर कंट्रोल करना है इस चीज़ के ऊपर। 1 हफ्ते का स्ट्रिक बना के 1 हफ्ता जब हो जाए तुम्हारा, तो मास्टरबेट कर लो, एक बार मास्टरबेट कर लो। उसके बाद में उसने बोला कि फिर जो है 1 हफ्ता जब तुम्हारा हो जाए, उसके बाद में फिर 21 दिन का स्ट्रिक बनाओ। 21 दिन पे जब तुम्हारा क्या कहते हैं, जब 21 दिन तक तुम कंट्रोल कर लोगे, तब जाके एक बार मास्टरबेट कर लो। 21 दिन के बाद में उसने बोला 40 दिन का स्ट्रिक बनाओ फिर। तो पहला तो हमने जो है 1 हफ्ते के बाद किया, फिर उसके बाद में 21 दिन के बाद, फिर 40 दिन के बाद। अब जब 40 दिन का स्ट्रिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमें याद ही नहीं रहता था कि मास्टरबेशन नाम की कोई चीज़ होती है। देखो 1 हफ्ते का जो टास्क होता है कि 1 हफ्ते बाद हम मास्टरबेट करेंगे, तो जब भी तुम्हें अर्ज आएगी तो तुम्हें ये याद रहेगा कि जो है अभी 1-2 दिन 3 दिन बचे हैं। 1 हफ्ता होने में भी इतना टाइम बचा है, तो तुम कंट्रोल कर लोगे। तुम सोचोगे कि नहीं 1 हफ्ता हो जाएगा तभी मारेंगे, तभी मास्टरबेट करेंगे। तो फिर जब इसी तरीके से तुम 21 दिन वाला स्ट्रिक बनाते हो, तो तुम्हें जब भी अर्ज आती है तो तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि नहीं यार अभी इतने दिन बचे हुए हैं, तब मार लेंगे, तब मास्टरबेट कर लेंगे। इस तरीके से जब 21 दिन तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर तुम 40 दिन का स्ट्रिक बनाते हो, 40 दिन के लिए जो है इस चीज़ को फॉलो करते हो। तो इस तरीके से जो है धीरे-धीरे तुम ये चीज़ भूल ही जाते हो कि तुम्हारे को मास्टरबेट भी करना है। क्योंकि ये जो है फिर तुम्हारे ब्रेन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना शुरू कर देता है कि जब भी तुम्हें अर्ज आएगी मास्टरबेट करने की, जब भी तुमने कोई गंदी पोस्ट, गंदी वीडियो देखी और तुरंत तुमको अर्ज आई मास्टरबेट करने की, तो तुम्हारे दिमाग खुद ही तुमको बोलेगा कि नहीं अभी कुछ टाइम बाकी है, ये स्ट्रीक कंप्लीट होने में, उसके बाद में मास्टरबेट कर लेंगे। तो 40 दिन के बाद में ये जो अर्ज आना होता है और तुमको जो दिमाग में आता है ना कि मास्टरबेट कर लेंगे, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। मास्टरबेट करने का आता ही नहीं है कि मास्टरबेट कर लेते हैं, क्योंकि 40 दिन एक बड़ा नंबर होता है। 40 दिन, 40 दिन के बाद में अगर तुम स्ट्रीक को तोड़ना भी चाहोगे तो नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि उसके बाद में तुम्हारा जो माइंड है वो तुमको खुद ही बोलेगा कि जो है भाई 40 दिन तक मास्टरबेट नहीं किया है, अब 40 दिन के बाद में अगर अब करोगे तो ये स्ट्रीक टूट जाएगी। तो भाई इसी का यूज़ करके हमने जो है पूरे 1 साल का स्ट्रीक बना दिया, फिर उसके बाद में 2 साल का स्ट्रीक बना दिया, उसके बाद में 2 साल बाद मास्टरबेट किया था, उसके बाद में अभी भी वही स्ट्रीक बनी हुई है। अब हमको याद भी नहीं कि कब हमने मास्टरबेट किया था, कब कितना टाइम हो गया, ये भी नहीं याद हमें। तो कुछ इस तरीके से जो है हमने अपने आप का जो ये कॉर्न एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन जो भी है, इसको टोटली कंट्रोल में रख लिया, हाथ में कर लिया पूरा, अपने मुट्ठी में, मुट्ठी को मुट्ठी में कर लिया। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत हेल्प हो गया होगा आपका। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करते हो तो स्क्रीन पे जो भी वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करो, हमारी मुलाकात फिर वहीं होगी।